So hello guys, welcome back to Game Fist podcast. Today is BGT episode number 5. We are going to review and analyze MCG test. बड़े ही दिल पे पत्थर रखे and we'll talk about the next test that is going to happen in Sydney cricket ground. So भाई क्या बोलूँ अभी. पहली बात तो हम इतने दुखी थे कि इस पर शूट करने आया था, हमने उसको भगा दिया। तो उसको देख के और मूड खराब हो जाता है, इसलिए उसको भगा दिया। दूसरी बात, बहुत ज़्यादा सैड फील हो रहा है मेरे को ये वीडियो बनाते हुए। हम रात के 1 बजे शूट कर रहे हैं, ठीक है। इतना लो फील करते हुए भी हम इतने रात को शूट कर रहे हैं, तो एफर्ट के लिए सब्सक्राइब तो बनता है। मैं ये भी नहीं बोलने वाला है. नहीं, मैं बोलता सब्सक्राइब करो यार प्लीज। और पिछले वीडियोस भी देखो यार, हमने किन्नरी मैम के साथ वीडियो अपलोड किया है। वेरी गुड पॉडकास्ट, डेफिनेटली देखो. हाँ, वो देखो। और आपको हिंट मिल गया होगा कि अभी से और स्पोर्ट्स और न्यू वर्ल्ड से लोग आने एक्सप्लोर कर रहे हैं हम लोग हर एक जगह का. तो अभी बहुत एक्साइटिंग पॉडकास्ट लाइंड अप है। सो यार सब्सक्राइब करो प्लीज। कर दो. साल नया साल आ गया यार, ऑलमोस्ट कर दो. मतलब हमारा टारगेट था कि टू कंप्लीट 500 सब्सक्राइबर्स. थोड़ा हाइपोथेटिकली था, बट स्टिल थोड़ा दिमाग में था कि 200 तो करे, बट वी केम अ लिटिल क्लोज टू दैट. बट वो भी तुम लोगों ने किया नहीं, तो तुम लोग के लिए अब तक हमको 2 लाख सब्सक्राइबर्स पे होना चाहिए था। हाँ यार, मतलब इतना डाल रहे. सब्सक्राइब छोड़ यार, अभी तो SCG पे आते हैं. SCG छोड़, पहले MCG पे आते हैं। MCG, हाँ. मेरे को कॉन्स्टास पे बहुत गुस्सा आता है यार. हाँ ना, मेरे को वो लगता है ईशान अवस्थी. हाँ। वो थोड़ा यार, पता नहीं यार, मैं उसको 5 दिन मैंने उसको ऑब्जर्व किया। मतलब जितना भी मैंने मैच देखा उसमें देयर इज समथिंग अबाउट हिम कि ना, ऐसा लगता है बहुत इरिटेटिंग है उसके पर्सनालिटी के बारे में। एंड जब उसके टीममेट्स उसको और ज़्यादा वो करते हैं ना, प्रोत्साहन देते हैं ना कि वो जो कर रहा है वो करने के लिए, तो और गुस्सा आता है। बड़बड़ते ही रहते हैं पूरा टाइम. मतलब इवन टुडे अपना 8वां विकेट का जब बुमराह ये कर रहे थे, तभी वो कंटिन्यूसली बॉल डाले तक बोले ही जा रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं. बट मैं आई वुड से कि यार उसको इतना कॉन्फिडेंस आ किधर से रहा है? मतलब फर्स्ट मैच, योर 19 ईयर ओल्ड किड, फर्स्ट टेस्ट मैच, और इतने बड़े ऑपोजिशन के सामने यार तेरे अंदर तो भाई देख, अभी ही हैज हिट बुमराह फॉर 3 सिक्सेस, तो डेफिनेटली कॉन्फिडेंस उसका एकदम स्काई रॉकेट ही रहेगा. और माइंड यू, उसने, अपने को लग रहा है कि उसने पैडल स्कूप पे मारी, एक उसने सीधा भी मारा, उसको सीधा भी मारा था. और बुमराह को कोई सीधा 6 मार नहीं पाता. इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क टू हिट बुमराह डाउन द ग्राउंड. राइट. वो हो गया था उसके इन द मोमेंट. हाँ. और मैंने सुबह में उठा नहीं था मैच देखने के लिए फर्स्ट डे पे. तो जब मेरा एक आदत बन गया अभी, जब से BGT शुरू हो गया, तो मैं उठता हूँ ना, सबसे पहले क्रिकबस खोलता हूँ. क्रिकबस नहीं, ESPN क्रिक इन्फो है मेरे पास, तो मैं वो खोलता हूँ. उसमें देखा कॉन्स्टेंस आउट हो गया था. देखा 60 ऑफ 65. होगा भाई. फिर देखा, मैं कमेंट्री चेक कर रहा था हाईलाइट्स वाली, उसमें देखा कि उसका एक 6 मारा था जिसमें लिखा था कि कॉन्स्टास कमेंट्री था, वो जो सीधा 6 उसने मारा. एंड बुमराह लुक्स बेविल्डर्ड. मतलब बेविल्डर्ड मतलब वो सेलिब्रेशन भी काफी कोल्ड था. मतलब बुमराह से अपने को देखने नहीं मिलता है सब. नहीं, बुमराह व्हेनेवर समवन डज समथिंग टू हिम ना, ही गिव्स इट बैक. बीट ट्रेविस हेड जो फर्स्ट मैच में हुआ था. वी इंडियंस आर वेरी इमोशनल पीपल. मतलब हम याद रखते हैं, सब हमको याद रहता है, बट याद रखते फिर भूल भी जाते हैं. प्रॉब्लम वो है. सो हमारा एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म ये है, जैसे अपन बात कर रहे थे अभी शूट करने के पहले, कि कोहली इज नॉट द कोहली वी यूज्ड टू गेट टू सी व्हेन वी वर इन स्कूल या कॉलेज. मुझे याद है 2000 सबसे फेमस इंसिडेंट तो वो है केजरिक विलियम्स वाला, वेस्ट इंडियन बॉलर जो था वो है. बट आई वुडंट काउंट दैट, क्योंकि वेस्ट इंडीज के सामने, मतलब पहली गिरी हुई टीम है वो, सो उसके सामने नहीं. बट
what he did to Tim Payne in 2019 और 18-19 फॉकनर वाला. जेम्स फॉकनर तो फिर भी उसका पहले था. जेम्स फॉकनर वाला तो वो काफी कोल्ड था. उसने मुंह पे बोला था कि आई हैव हिट यू अ लॉट इन माय करियर, गो एंड मूव ऑन, ऐसा कुछ तो बोलते. हाँ, उसको खत्म कर दिया था उसने. एंड उसको बोल के बाउंड्रीज मारता था वो. एंड उसको ऐसा सो जेम्स फॉकनर थोड़ा अपने भाषा में बोल तो थोड़ा कीड़े वाला था वो. सो वो हमेशा कोहली को टारगेट करने को देखता था. सो उसने एक बार उसको बोला था कि आई हैव हिट यू इनफ इन माय लाइफ, गो एंड बोल, ऐसा कुछ तो वो है भाई. और उससे मेरे को वो भी याद आता है, रुबेल हुसैन वाला. मालूम है रुबेल हुसैन? मुझे 2011 अच्छा वो बांग्लादेश वाला बॉलिंग डाल. हाँ, रुबेल हुसैन. हाँ पता है तो जा बॉलर. वो तो शायद सबसे पहला देखा होगा अपन तो बहुत छोटे थे तब. वो डाला था फिर जा बॉलर में. और वो विगन आर्क शुरू हो गया रुबेल हुसैन का उसके बाद से. रुबेल हुसैन गॉट हिम आउट ट्वाइस और थ्राइस. उसके बाद he got him out in 2015 का क्वार्टर फाइनल. एंड रुबेल हुसैन ने उसको बहुत एग्रेशन दिखाया था. कोहली couldn't do anything. कोहली got out and he just went. अभी MCG के टेस्ट में लेट्स कीप कोहली आउट फ्रॉम द इक्वेशन. रोहित का इट वॉज कंसर्निंग, वो भी अपन बाहर ही रखते हैं. बट अपार्ट फ्रॉम दैट अपन देखेंगे तो वी वेंट विथ एन एक्स्ट्रा ऑलराउंडर जो था वाशिंगटन सुंदर एंड जडेजा खेल रहे थे दोनों. एंड नीतीश कुमार रेड्डी वॉज ऑल्सो एन ऑलराउंडर. सो तीनों में से जडेजा डिडंट परफॉर्म दैट मच, इवन बॉलिंग में भी. एंड अपना सीमर्स में भी आकाशदीप वॉज वेरी अनलकी, मतलब विकेट्स मिला नहीं, एजेस कैरी नहीं हो रहे थे. एंड सिराज वॉज नॉट हिटिंग द राइट कंसिस्टेंटली. बट जो सेकेंड इनिंग्स था उसमें उसको बूस्ट मिला. बट अगेन वही है, मतलब एवरीवन नीड्स टू परफॉर्म, वही है. पता नहीं यार, ऑनेस्टली मेरे को तो समझ नहीं रहा कि व्हाट वेंट रॉन्ग फॉर इंडिया. We know what went wrong, but what went wrong psychologically, emotionally for the team. 91 for 6. You got Australia reeling at 91 for 6. मैंने कमेंट को एक काम करते हैं टेस्ट को ना, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग. मतलब फर्स्ट डे से चालू करते हैं. सो विनिंग वी लॉस्ट द टॉस. हाँ, वो बहुत क्रूशियल मोमेंट हो गया क्योंकि MCG में whoever bats first, actually ऐसा नहीं है, but last time when we won we batted second. And we got Australia out for 195 in the first innings. उधर से ही समझ गया था इंडिया इज गोइंग टू विन दिस टेस्ट मैच. और वो विकेट भी अच्छा खासा फ्लैट ही था, उसमें कुछ था नहीं. सो बट इस टाइम बहुत चीज़ें चल रही थी कि जो whoever wins the toss should bat first. एंड 300 का टारगेट देना चाहिए. 300 350 तो थोड़ा कम हो गया, बट 350 400 तो मिनिमम पोस्ट करना ही पड़ेगा, अदरवाइज वो मोमेंटम आएगा नहीं. सो फर्स्टली इंडिया टॉस हार गया. टॉस हारने के बाद इतना अच्छा स्टार्ट मिला ऑस्ट्रेलिया को, सैम कॉन्स्टास और ख्वाजा. एंड मतलब मैं जब सुबह उठा ना उस फर्स्ट डे पे आई गेस स्कोर वाज अराउंड 115 वाज समथिंग फॉर 1 इन 25 ओवर्स. मतलब in a test match, first day of a test match, if you see a score like that, वो में फट के हाथ में आ जाएगी भाई कि इतना इजी है बैटिंग इस पिच पे. बट बाद में इंडिया ने थोड़ा कम बैक किया. आई गेस सेकेंड सेशन में इंडिया जस्ट गेव अवे अराउंड 50-60 रन्स और एक हाथ 2 विकेट भी आ गए थे. सो इंडिया ने अच्छा कमबैक किया था फर्स्ट डे पे. एट द एंड ऑफ द डे ऑस्ट्रेलिया वाज 311 फॉर 6. मैंने सोचा हो गया गेम, अच्छा पॉइज हो गया, अभी इवन हो गया. इंडिया ने इतना मार खाया फिर भी 6 विकेट निकाले एंड में आके. और अच्छा आवर फास्ट बॉलर्स वर लुकिंग इन गुड रिदम. सिराज को छोड़ के एवरीवन वाज लुकिंग इन गुड रिदम. मैं सोचा ठीक है, अच्छा पॉइज हो गया. सेकेंड डे पे मैं सुबह उठता हूँ तो स्कोर वाज 445 for 7. व्हाट, मतलब इवन स्मिथ था क्रीज पे, वो एक कंसर्न था कि स्मिथ इज स्टिल देयर. बट यार स्टिल मतलब उसके बाद भी वी गेव अवे 163 रन्स फॉर द लास्ट
163, 174 runs for the last 4 wickets. जब लास्ट के 4 बंदे तुम्हारे 174 मार के चले गए. अभी ये फर्स्ट इनिंग्स अपन एनालाइज करेंगे. सो 3 अपने पास मेन स्ट्राइक बॉलर्स है, बुमराह, सिराज एंड आकाशदीप. अपार्ट फ्रॉम देम मैंने पहले ही बोला 3 ऑलराउंडर्स थे. उनको तो उन्होंने डाला ही नहीं ज़्यादा ओवर्स बीजीटी में. अब तक बुमराह ने 135 ओवर्स डाला है और नीतीश ने सिर्फ 30 ओवर्स डाला है. 100 ओवर का डिफरेंस है दोनों में. 13 ओवर्स 30 ओवर्स. हाँ, और इसने 135 डाले बुमराह ने. सो 100 ओवर का डिफरेंस है इन दोनों में. डेफिनेटली नीतीश कुमार अंडर यूटिलाइज हुआ है बॉलिंग में. और उसका बोलते हैं कि उसका बॉलिंग कैपेबिलिटी इज वे हायर देन वी नो. ही इज अ वेरी गुड बॉलर, ऐसा बोलते हैं. उसका बॉल बाहर निकलते गिर के. बट उसको अंडर यूटिलाइज किया है. सो दीज आर द थिंग्स वेयर द कैप्टन लैग्स, राइट. मतलब ऑस्ट्रेलिया लायन को क्या तगड़ा यूज करता है. इवन दो लायन डिडंट बोल मच इन द फर्स्ट 4 मैचेस, फर्स्ट 3 मैचेस. व्हेन ही बोल्स ही मेक्स एन इम्पैक्ट. वो फर्क पड़ता है. और मेरे को ना, मैंने उसका हमेशा से नोटिस किया, इवन इन द लास्ट बीजीटी, उसको हमेशा समहाउ अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले विकेट मिल जाता है. मतलब बॉल टर्न नहीं हो रही, बॉल कुछ नहीं हो रहा, अपोजिशन इज गोइंग वेल, मतलब इजीली रन आ रहे हैं, पर उसको विकेट मिल ही जाता है कुछ ना कुछ करके. ही इज अ वेरी स्मार्ट बॉलर. इवन आई गेस फर्स्ट इनिंग में भी उसको ऐसे ही विकेट्स मिले, सेकंड इनिंग में भी उसको ऐसे ही विकेट्स मिले. उसको मिल ही जाता है कुछ ना कुछ विकेट करके. इसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स में घुसेंगे तो एक तो बॉल को बहुत अच्छा फ्लाइट देता है, जो बैट्समैन को ललचाते हैं आगे खेलो पीछे खेलो कि मारो इसको, और कंसिस्टेंटली वही डालता है. अभी अपना मेन स्पिनर देखेंगे जडेजा को, सो उसका वो इतना फ्लैट डालता है कि बस बैट्समैन को टाइम करना है कि सिंगल इजीली स्ट्राइक रोटेट करके प्रेशर हट जाता है बैट्समैन से. सो वो बहुत बड़ा. और ये बात मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि पीछे से कीपर एंड कैप्टन उसको समझा रहे होते हैं कि बॉल स्लो, पर ही डजंट, ही नेवर लिसन्स. वो फास्ट ही डालता रहता है हमेशा. वही यार, नेथन लायन वही कंसिस्टेंट डालते हैं धीरे. बॉल टू अच्छा टाइम करेगा तो भी कवर्स के पास जाएगा, रन नहीं मिलेगा, मेडन निकलते जाएगा, प्रेशर बिल्ड होगा डॉट बॉल से, फिर विकेट गिर जाता है. बट ऑन द अदर हैंड जडेजा का वही फास्ट डाल के सिंगल ले लो. और वो बहुत घाई में रहता है हमेशा ओवर खत्म करने के. उसका ओवर बहुत जल्दी खत्म हो, बहुत जल्दी खत्म, 45-60 आई गेस उसका 1 मिनट में खत्म हो जाता है. हाँ, 1 मिनट के अंदर खत्म हो जाता है. 1 मिनट समथिंग सेकंड्स में उसका खत्म हो जाता है, अंदर खत्म हो जाता है. और नॉर्मली किसी और बॉलर का देखेंगे तो 2.5 से 3 मिनट लगता है एक और. अश्विन शुड हैव बीन देयर यार. मतलब अश्विन इज बेटर, 10 टाइम्स बेटर देन लायन टू बोल दैट स्लो फ्लाइट बॉल जिसपे आराम से लटकेंगे ऑजी. बट अगेन उनको यूज़ नहीं किया सही से. अभी वी डोंट नो व्हाट इज द सिचुएशन देयर, बट दिस इज व्हाट वी फील. हम लोग यहाँ पे एक्सपर्ट्स नहीं है. हमको हमने जो देखा वही हम डिस्कस कर रहे हैं, बस थोड़ा हमारा वो निकाल रहे हैं, वेंट आउट कर रहे हैं. इवन द अपकमिंग ऑफ स्पिनर जो है अपना तनुष कोटिन, वो भी बहुत फ्लैट डालता है. फ्लाइट डालने वाला है ही नहीं, और उसका टर्न होता है अच्छा. और आई गेस इंडियन क्रिकेट के सर्किट में कोई है भी नहीं गुड स्पिनर. हाँ, अपन टाइमलाइन पे वापस आते हैं. सो फर्स्ट डे, मतलब फर्स्ट इनिंग, ऑस्ट्रेलिया का जो फर्स्ट इनिंग था वो काफ़ी मेरे लिए सरप्राइजिंग था. आई वेंट टू स्लीप एक्सपेक्टिंग दैट अगले दिन इंडिया वुड गेट ऑस्ट्रेलिया ऑल आउट अंडर 380 और 390. पर मैं उठ के ही देख रहा हूँ कि 445 और एक ही विकेट गया. आई गेस कौन आउट हुआ था मुझे याद नहीं, बट एक ही गया था. आई वेंट बैक टू स्लीप अगेन. मैं सोचा 500 के नीचे तो बन नहीं रहा, अभी 7 ही विकेट गए. पैट कमिंस हैज दी, अगर पैट कमिंस था उस टाइम पर तो ही हैज द एबिलिटी टू हिट आल्सो. भाई व्हाट अ क्रिकेटर यार. वो क्या बंदा है, फील्डिंग बॉलिंग सब में 100% डालता है. इसीलिए ऑस्ट्रेलिया है. ऑस्ट्रेलिया ही इज हिम. और फिर इंडिया बैटिंग करने आया. इंडिया, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि यार अगर ऑस्ट्रेलिया कैन मेक 475, इंडिया कैन एटलीस्ट गेट टू 400. बट नहीं, इंडिया थिंग्स ओनली, और
रोहित शर्मा अगेन लुक्ड वेरी, आई वुड से वो जो शॉट उसने मारा फर्स्ट इनिंग में, वो क्या शॉट था, इवन ही वुडंट बी एबल टू एक्सप्लेन दैट कि क्या मैंने किया हुआ जाके. और आई हैव सीन हिम गेट आउट लाइक दैट इन आईपीएल आल्सो, कि अभी मतलब हमेशा ऐसे ही आउट होता है कि अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले, विकेट फ्लैट है, विकेट में कुछ नहीं है, बट ही विल गेट आउट ऐसे कि विकेट स्टिकी है या फिर रुक के आ रहा है बॉल, ऐसा कुछ. तो वो शॉट अगर तू देखेगा ना, वो शॉट बैट्समैन कब खेलता है, जब भी सरप्राइज होगा कि बॉल रुक के आ गया या फिर बॉल एकदम अनइवन बाउंस हो गया. शॉट था ही नहीं उस बॉल पे, शॉट था ही नहीं, वही तो मैं बोल रहा हूँ ना. और आउटसाइड ऑफ स्टंप का 5th स्टंप का बॉल था, कर रहा है वो कट मारने वाला शॉट था, ठीक है, कट मार सकते थे या फिर लीव कर सकता था, ज्यादा से ज्यादा लीव ही करना था, उसने लीव ही करना चाहिए. वो क्या करने गया कि उसको भी, सो दैट टेल्स अस कि उसका कॉन्फिडेंस किस लेवल पे है. और ही इज नॉट सीइंग द बॉल वेल. किसने तो ये पॉइंट निकाला था कि मे बी उसका आईसाइट थोड़ा लो होने मतलब आई थिंक ये रवि शास्त्री और सुनील गावस्कर किसी ने तो बोला था. दिस इज व्हाट दे से अबाउट सहवाग एज वेल ना, कि सहवाग वाज अ कंप्लीट हैंड आई कोऑर्डिनेशन वाला प्लेयर. सो वो उसका पूरा गेम नजर पे था. जैसे उसका नजर कम होने लग गया, सहवाग वैनिश हो गया इंडियन क्रिकेट से. फर्स्ट डे का वो को कैसा लग रहा है, रोहित का ओपनिंग वाला डिसीजन? आई थॉट वाइज डिसीजन है, क्योंकि देख उसने पूरा लाइफ उसका वही किया है, ठीक है. ठीक है, टेस्ट में उसने थोड़ा लेटर हाफ में ओपनिंग चालू किया, बट वो सेट हो गया था उस चीज़ पे. सो इफ यू टेल अ नेचुरल ओपनर कि तुमको 6 नंबर पे बैटिंग करना है अभी से, सो इट वुड बी वेरी हार्ड फॉर हिम. और ऑस्ट्रेलिया के, इवन इंडिया में अगर तू बोलता तो भी समझ जाता. इंडिया में विकेट एकदम फ्लैट होते हैं, और नंबर 5 नंबर 6 के लिए तो एकदम लॉटरी होता है वो इंडियन पिचेस. सो इंडिया में ठीक है, कर सकते हैं, बट ऑस्ट्रेलिया में इट्स नॉट ईजी. ऑस्ट्रेलिया में 45 ओवर्स तक, 50 ओवर्स तक भी बॉल सीम हो रहा होता है, और रिवर्स भी होता है कभी कभी बॉल. सो उसको पहली बात आदत नहीं है उस चीज़ की. वो शायद पहले करता था नंबर 6 पे बैटिंग, उसने किया है ऑस्ट्रेलिया में पहले. हाँ, ऑस्ट्रेलिया में भी किया उसने, 1-2 50 भी मारा है उस पोजीशन पे. बट आई गेस वो बराबर डिसीजन था, क्योंकि ही प्लेज, सी पहली बात आई वुड से कि रोहित शर्मा हैज़ लॉस्ट हिज टच, ठीक है. मतलब वो जो कॉन्फिडेंस के साथ बॉलर्स को पेलता था ना, वो अभी दिख नहीं रहा है. सो पैट कमिंस एंड मिचेल स्टार्क, दीज बॉलर्स आर लाइक नथिंग इन फ्रंट ऑफ हिम. बट व्हेन इट कम्स टू स्किल, और ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे व्हेन यू आर फेसिंग दैट कुकाबुरा वाला बॉल ना, वो गेम अलग हो जाता है. अभी अगर ये सेम चीज ओडीआईज में होता तो स्टार्क के बॉल पे बार बार बॉल बाउंड्री के बाहर जा रहा होता, कवर्स के ऊपर से फ्लिक पे 6 जा रहा होता. स्टार्क बहुत ओवर पिच बॉलिंग भी करता है, सो फ्लिक पे 6 जा रहा होता, कुछ ना कुछ हो रहा होता. सो डेफिनेटली यार, मतलब वेरी डिसअपॉइंटिंग टू सी. मैंने देखो टेक्स्ट पे बोला भी था कि उसका जो डिसमिसल था फर्स्ट इनिंग, वो बहुत सैड था देखने के लिए. मतलब सैड इज द ओनली वर्ड आई हैव फॉर दैट डिसमिसल. बाकी तो जायसवाल अगेन 82. वो कॉल का क्या लग रहा था, किसका क्या था? रन था वहाँ पे, रन था. कोहली कुड हैव इजीली मेड इट. देखो वो याद है जिसमें कोहली ने 71 मारा था, रहाणे ने वो टाइम करके अपना 21 वाला बीजीटी, सिमिलर ही थिंग था. उसने टाइम अच्छा किया था जायसवाल ने. बॉल क्विकली वेंट टू पैट कमिंस, एंड पैट कमिंस इज़ अ वेरी गुड फील्डर प्लस गुड थ्रो है उसका, मतलब. एंड विराट कोहली इज़ अ स्मार्ट क्रिकेटर, वो फील्डर देखता है. इवन न्यूजीलैंड वाला जो उसका एक था, जो लास्ट बॉल के पहले 1-2 रन भागा था, उसने सचिन का देखा वहाँ पे कि लेफ्ट आर्म है, फटाक से उसने वो रन कंप्लीट किया. इनिशियल में थोड़ा स्लो था, फिर लास्ट पे उसने पिकअप किया. सो सेम थिंग उसी दिन हुआ. जायसवाल, कोहली 2 स्टेप आगे आया था, ही डिडंट गो एकदम आगे, और नो उधर आगे जाके वापस पीछे नहीं आया. जायसवाल जस्ट केप्ट कमिंग यार. दोनों का मिस्टेक नहीं है, मतलब इन क्रिकेट के बुक्स के हिसाब से गए अपन तो इट वॉज अ रन, बिकॉज अगर स्ट्राइकर इज गिविंग कॉल और नॉन स्ट्राइकर के बॉल पीछे है, सो नॉन स्ट्राइकर हैज़ टू जस्ट फॉलो द स्ट्राइकर का कॉल, मतलब उसको पीछे देखना ही नहीं चाहिए. बट कोहली बीइंग कोहली एंड द लेजेंड ही इज, एंड उसका जो क्रिकेटिंग दिमाग है, सो दैट
gives some justification to that thing. मतलब वो बहुत controversial बट call है. वो इन द एंड नुकसान तो हो ही गया ना. कितना भी तुम सोच के तुमने किया हुआ वो नुकसान तो हो ही गया ना. वो एक रनआउट की वजह से इंडिया बोल सकते कि इंडिया मैच हार गया. ठीक है. सो उस डे 2 जब एंड हुआ ना तो एक रिपोर्ट आया था कि डे 2 इन एमसीजी वाज द बेस्ट डे टू बैट ऑफ ऑल 5 days, क्योंकि वेदर भी एकदम प्रॉपर सपोर्ट कर रहा था, पिच भी एकदम फ्लैट था और सब. तो किसी ने तो लिखा था कि व्हाट कुड लास्ट में उधर विंड चालू हो गया था. बट हाँ एंड में नहीं, बट जब जायसवाल आउट हुआ तभी धूप था. मतलब जब द टाइम कोहली एंड उनका जब 100 रन का पार्टनरशिप हुआ, दैट वाज द बेस्ट टाइम टू बैट डेफिनेटली. एंड दे कुड हैव एडेड, वी डोंट नो, मतलब मे बी 100 रन और ऐड कर सकते थे क्योंकि जायसवाल वाज लुकिंग. इट वाज नॉट नीडेड वो रन ऑनेस्टली बोलूं तो. मतलब अरे उसने टाइम ही बहुत अच्छा कर दिया. फील्डर के हाथ में मार के क्यों रन लेना है, क्विक सिंगल नॉट नीडेड एट दिस स्टेज. अपने को और रन्स बनाने हैं. एंड वी वर नियरिंग टू द डे ऑफ एंड ऑफ डेज प्ले. और उसने आई गेस वो थोड़ा जायसवाल सरप्राइज भी हो गया कि उसने टाइम बहुत अच्छा कर दिया था वो. तो वो प्रॉपर स्पीड में ट्रैवल करके पहुंचा पैट कमिंस तक. उसमें भी उससे गड़बड़ हो गया. जायसवाल आउट हुआ, दैट रिजल्टेड इनटू कोहलीज विकेट. फिर वो गंदा हो गया. वो मोमेंटम पूरा शिफ्ट हो गया. मतलब जब जायसवाल एंड कोहली और बैटिंग तभी थिंग्स वर ऑस्ट्रेलिया ठस हो गई थी. हाँ मतलब मेरे दोस्त है एमसीजी में मैच देख रहे वो लोग. दे वर टेलिंग मी कि मतलब जब कोहली बैटिंग आए थे इतना बू कर रहे थे, कोहली से वैंकर बोल रहे थे. बट व्हेन दे स्टार्टेड बिल्डिंग द पार्टनरशिप ना, वो चुप हो गए थे. कुछ लोग निकल गए थे, कुछ लोग शांति से बैठ गए थे. इंडियंस चढ़ गए थे उन पे. बट वंस दैट हैपेंड एंड कोहली वेंट इनटू द डगआउट, इतना बूइंग चालू हुआ वापस. यू माइट हैव सीन, आपने भी देखा रहेगा, कोहली अंदर जाके वापस बाहर आया था. कुछ भी बोल रहे थे. एंड एकदम रेशियल कमेंट्स था, फैमिली के ऊपर बोला, विच इज़ वेरी रॉन्ग. ऑस्ट्रेलियंस का है यार. ऑस्ट्रेलियंस आर बुलीज. मतलब उनको दे विल से एनीथिंग टू क्या बोलते हैं, टू गैंग अप ऑन समबडी एल्स. मतलब वो मोस्टली तो रेशियल कमेंट्स ही होते हैं. जैसे सिराज के साथ भी हुआ था लास्ट टूर पे. सिराज का वो मीम देखा. कौन सा? When the crowd is booing you but you don't know English. understand English. एंड सी यार यू आर तुम्हें कोहली जैसे, पहले बात तो तुम्हारी मीडिया ने कोहली के नाम पे इतना हाइप बनाया. ठीक है, टूर के पहले जस्ट टू ब्रिंग इन क्राउड. हाँ, क्राउड को लाने के लिए. एंड भाई कितना भी बोलूं, कोहली के वजह से ही वो क्राउड आ रहा है. ठीक है वहाँ पे. तो वो तुम्हारे पैट कमिंस को देखने नहीं आ रहा वहाँ पे. कोहली को पैट कमिंस को उधर जानते भी नहीं है लोग. ठीक है, तुम लोग का स्टीव स्मिथ को भी. स्टीव स्मिथ का तो हाइप इतना कम हो गया है वहाँ पे. स्टीव स्मिथ से ज्यादा सैंड पेपर फेमस है वहाँ पे. हाँ, और स्टीव स्मिथ इज नॉट, मतलब वो क्राउड पुलर नहीं है स्टीव स्मिथ. विराट कोहली और 10 इनिंग भी रन नहीं बनाएगा तो भी उसको देखने लोग आएंगे. ठीक है. एंड मेरे को गुस्सा कब आया जब वो लोग ने बिना मतलब रोहित शर्मा को भी टारगेट किया. सो तूने देखा कि नहीं मालूम नहीं, बट एक और उनका न्यूज़पेपर कवर डे 5 के पहले था, क्राई बेबी करके, विच इज मतलब अननेसेसरी है वो. रोहित शर्मा ने, एंड रोहित शर्मा डजंट गेट इन्वॉल्वड इन सच थिंग्स. बैड मार्केटिंग इज नॉट ऑलवेज गुड. एंड वही सैम कॉन्स्टास वाला आई एम योर फादर करके उन्होंने जो किया. भाई यू आर कंपेयरिंग सैम कॉन्स्टास, इफ यू आर सीइंग दिस वीडियो which are not, just come to India once. We'll make sure we will be there in the stadium and you will get to hear some crazy stuff from us. I don't think वो कभी इंडिया टूर करने वाला है. उसका करियर खत्म कर देंगे भाई, वो बहुत ज़्यादा चढ़ चुका है. हाँ, मेरे को मज़ा कब आया मालूम है क्या? इवन दो इंडिया लॉस्ट द मैच, बट जायसवाल ने उसको जवाब दिया आज. वो ही वाज कंटिन्यूअसली चर्पिंग समथिंग. हाँ, और कि जायसवाल ने बोला जस्ट डू योर जॉब करके. एंड पीछे से स्टीव स्मिथ चल के आया एंड वाज लाइक व्हाट हैपेंड. तो जायसवाल ने उसको भी जवाब दिया, व्हाई इज ही स्पीकिंग. मार्नेस बॉल और उसने अगले ही बॉल इतना जोर से बैट घुमाया उसकी तरफ कि कॉन्स्टास गॉट हिट समवेयर ऑन द हिप और समवेयर. बट यार
बट उनके एक्स क्रिकेटर्स को समझाना चाहिए, नहीं करते वो लोग, उनको उनके फर्क एक्स नहीं क्रिकेटर्स तो और गधे हैं। हाँ, और ये करते हैं। सो उनके प्लेयर को अगर किसी ने ऐसा तंग बस किया, डेविड वार्नर इज सम सेंसिबल गाय भाई। हाँ जो उसको आधार कार्ड चाहिए ना इसीलिए जैसा क्रिकेट पे ऐसे कर रहा था। आधार कार्ड चाहिए उसको, और कुछ नहीं। सी ऑस्ट्रेलिया, अरे यार मतलब हमारे इंडियंस ने अभी अभी जवाब देना शुरू किया है, ठीक है। सो हमारे जो टूर व्लॉगर्स भी है वो तो जाके सब ऑस्ट्रेलियन क्राउड को रोस्ट कर रहे थे। उनका वीडियोस अगर तूने इंटरव्यूज देखा रहेगा तो वो ऑस्ट्रेलियंस कुछ बोल रहे हैं तो उनके पास जवाब रेडी है, मतलब रोस्ट करने के लिए। मतलब करो यार, जो भी इंडियन ऑडियंस है करो उनको रोस्ट, गिव इट बैक टू देम भाई। वी ऑल्सो डू इट। हम लोग कमेंट्स पे रिप्लाई करते हैं। एक बंदा था एनीथिंग बट कंटेंट, इंस्टाग्राम पे रहेगा, उसको मैंने करा था इंस्टाग्राम पे। सो डे 2 खत्म हो गया, डे 3 NKR। डे 3 हम क्रिकेट खेल रहे थे डे 3 सुबह, एंड मैंने पूरा उम्मीद छोड़ दिया। मतलब मैं सुबह उठा एंड 6वां अपन था गॉटन आउट पहले ही। तूने मैच पे भी छोड़ दिया और अपने क्रिकेट वाले मैच पे भी छोड़ दिया था। हाँ, मैं कंटिन्यूसली एक्चुअली मैंने फोन वहाँ पे माउंट किया था और मैं कंटिन्यूसली मैच ही देख रहा था क्योंकि मेरे को उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट था। और मैं जब हम खेलने आए उसके पहले जडेजा हैड गॉटन आउट, सो इंडिया का स्कोर वाज 221 फॉर 7 समथिंग। मैंने बोला छोड़ा, अभी वापस फॉलो ऑन लगने वाला है। बट नहीं यार, मतलब NKR इज अ स्पेशल गाय। मतलब हम तो he has that hunger, raw hunger है भाई। And I wanted to talk about this in the podcast. NKR also idolizes Kohli. Constas also idolizes Kohli. You can see the difference. मतलब Indian culture and growing up with a rich history in cricket, मतलब being country of legends, सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली एंड नीतीश कुमार रेड्डी आइडलाइज करते हैं उसका। फोटो सबने देखा रहेगा जो उसने वो स्पोर्ट्स वाली मीट में लिया था, कोहली का सेल्फी। सो इट इज़ अबाउट गिविंग रिस्पेक्ट टू योर आइडल्स। एंड सी कॉन्स्टास वो थोड़ा क्रैक है यार, मतलब थोड़ा पागल लगता है मेरे को। उसको टेस्ट करवाओ जाके भाई, मतलब क्या है वो। उसका पर्सनालिटी बहुत इरिटेटिंग है, मतलब इट्स, अगर वो मेरे टीम में होता तो मेरे से ही चाटा खा भाई। वो रिजवान से भी ज़्यादा इरिटेटिंग है। रिजवान का मेरा सबसे क्रिटिसिज्म क्या मालूम है क्या, वो जो फालतू की अपील कर रहा है उससे भी ज़्यादा है, वही तो बोल रहा हूँ। अपील करके फालतू अपील करेगा, रिव्यू भी देगा, रिव्यू में कुछ नहीं निकलेगा। यू आर वेस्टिंग द टाइम मैन। मतलब तेरे खुद के टीम को ओवररेट की वजह से फाइन लगेगा उसके वजह से, उसको वो समझता नहीं है। तुमने देखा एडम जंपा बोल रहा था कि यू गो रिव्यू इट, और उसने रिव्यू किया। यू ब्लॉग्स रिव्यू एनीथिंग। उसने साउथ अफ्रीका का भी जो मैच चालू था उसमें भी किया ना उन्होंने। सो वो उनका कीपर है ना जिसको गाली दे रहा था, क्या नाम, किसका, गुलाम, हाँ कामरान गुलाम, उसको बोल रहा था ना कि फक यू करके। तो उस वही कीपर बैटिंग कर रहा था, तो ना अपील किया नसीम शाह ने, और बहुत मस्त डिस्कशन किया और उन्होंने 10-15 सेकेंड बहुत सीरियसली, और रिव्यू किया। रिव्यू में क्या निकला मालूम है क्या, अभी समझिए मेरा बैट है, ये बॉल है, बॉल यहाँ से गया है, इतना बड़ा गैप, और रिव्यू कर रहे हैं पाकिस्तान को छोड़ दिया यार, फेंक दिया उनको, बात ही नहीं करना उनसे। हम अच्छा फील करवाने, खुद को अच्छा फील करवाने के लिए पाकिस्तान तो गया अभी। पाकिस्तान के अपना है ही नहीं वो। वी हैव कम वे अबव फ्रॉम देम बहुत टाइम पहले। उनसे इक्वेशन में आते ही नहीं वो अपने साथ। वो भी कुछ है ना उनका, क्रिकेट में भी बाकी सब चीज़ें में कहीं भी नहीं आते, कभी भी नहीं आते, कभी भी नहीं आते। एक छोड़ उधर भी नहीं आते, जाने दे। डे 3 नीतीश कुमार रेड्डी owned it completely. भाई what a guy, what a player, what a stroke player. And DSP साहब salute to you जो 3 बॉल खेला। यार वो मैंने देखो बोला था। सो पहली बात हमने NKR के बारे में डिस्कशन पहले से ही शुरू कर दिया फ्रॉम द फर्स्ट एपिसोड। जाके देख लो तुम लोग, जाके देखो, अभी कार्ड में लिंक आ रहा होगा कहीं पे ऊपर।
तो उसमें हमने उसके बारे में बात चालू कर दिया था कि वी आर वेरी एक्साइटेड टू सी हिम। हमने तभी उसको ज्यादा खेलते हुए देखा भी नहीं था, आईपीएल में भी मैंने उसको देखा नहीं था ज्यादा, एंड बांग्लादेश सीरीज में बस मैंने उसका एक इनिंग देखा था 74 वाला। अपना बस एक ही कॉल गलत था, वी वर थिंकिंग कि आकाशदीप पहले से खेलेगा, गौतम गंभीर ब्रॉट इन हर्षित राणा का हमने सोचा था नहीं खेलेगा ही नहीं पूरी सीरीज में, बट वो फर्स्ट मैच में चला, सेकंड मैच अगेन फिर उसको बिठा दिया अभी। अपार्ट फ्रॉम दैट अपना सब कॉल सही था, सब कॉल सही था। और दूसरी बात मतलब एनकेआर के बारे में मैंने बोला था कि आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी हिम, क्योंकि पता नहीं अंदर से ऐसा फील हो रहा था ये बंदा स्पेशल है। आफ्टर हार्दिक पांड्या यू हैव गॉट अ प्लेयर लाइक दिस, और इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि हार्दिक पांड्या couldn't make it big in his test career due to his injuries and all. But हार्दिक पांड्या अगर टेस्ट में खेल जाता और टाइम के लिए तो he would have been a beast, मतलब complete beast. He had that aggression, he had that batting, and package of a player. Package है, मतलब 140 plus डालने वाला बॉलर है, plus he can bat in number 6, even number 5. Plus he gives it back to the team. And he has a good cricketing mind also. So and a great fielder. उसने इंग्लैंड में एक 6 विकेट हॉल भी लिया हुआ है, he has a good outswinger. So पता नहीं यार, बात उसको एक बार किसी ने पूछा भी था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि टेस्ट क्रिकेट में कब वापस आ रहे हो, तो ये सर मैं किसी और की जगह नहीं लेना चाहता, वी वांट यू इन द टेस्ट टीम मैन, तो आ जा भाई, यू आर द मिसिंग पीस। बट आई फील थोड़ा बहुत नीतीश कुमार रेड्डी इज गेटिंग क्लोज टू दैट रोल, कि आई फील इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका जैसे कंट्रीज में बहुत काम में आएगा वो प्लेयर, क्योंकि इवन दो इंग्लैंड इतना नहीं, बट साउथ अफ्रीका इज अ वेरी डिफिकल्ट प्लेस टू बैट, इट्स द मोस्ट डिफिकल्ट प्लेस टू बैट इन टेस्ट क्रिकेट साउथ अफ्रीका। सो वहाँ पे यू नीड अ प्लेयर एट नंबर 6, नंबर 7, एंड हार्दिक पांड्या ने उसके फर्स्ट मैच में ही 93 मारा था, डेब्यू मैच में, सोच, डेब्यू टेस्ट मैच में ही स्कोर 93 इन साउथ अफ्रीका ऑन रिवर्स स्विंगिंग कंडीशंस। सो वी नीड अ प्लेयर लाइक हिम, एंड उसने दिखा दिया ये 100 मार के कि ही कैन डू इट। दूसरा वॉशी तो है ही। डे 3 अगेन बारिश गिरा, थोड़ा डिले हुआ, बैड 20 ओवर कम हुए उस दिन। फिर नेक्स्ट डे आके अगेन सिराज मिड 14 ना, 14 रन बने उसने, और थोड़ा आई थिंक 20-25 रन ऐड हुआ था, और पता नहीं 11 रन ऐड हुआ था एक्चुअली। अच्छा 11 रन बनाया था। अच्छा सॉरी, सिराज मिड 7 रन इन 14 बॉल्स, ऐसा कुछ तो था। उसके बाद देन 91 for 6। सो जब स्टार्ट हुआ ना इनिंग ऑस्ट्रेलिया का, कमेंटेटर तो सेइंग कि ऑस्ट्रेलिया को कितने में डिक्लेयर करना चाहिए, ठीक है, एंड दे वर गोइंग वेल, ठीक ठाक खेल रहे थे। बुमराह गॉट हिज सन कॉन्स्टास, फिर सिराज गॉट ख्वाजा, एंड वो बहुत अच्छे विकेट्स थे वो दोनों ऑन पॉइंट बोल्ड हुए। बुमराह ने मिडिल स्टंप उड़ाया कॉन्स्टास का, एंड ख्वाजा का शायद उसने टॉप ऑफ उड़ाया सिराज ने। सो सिराज बीच बीच में आके ऐसा कुछ ना ब्रिलियंट बॉल डाल देता है, तो सिराज का ब्रिलियंट बॉल शुड गेट मोर कंसिस्टेंट। हाँ वो है। सो हम भी कभी कभी देखना खेलते हैं पोडियम में, सो तेरे साथ भी होता होगा कि तू तेरा बॉल गिरता नहीं है, पर वो एक बॉल गिर जाता है जो प्रॉपर एज निकाल लेता है, बोल्ड कर देता है, वो वैसे ही सीन है। सो ये दोनों आउट हुए, फिर मेरे को लगा कि स्मिथ और लैबुशेन का पार्टनरशिप हो रहा था थोड़ा थोड़ा, मेरे को लगा कि नहीं ऑस्ट्रेलिया वापस 400 बनाने वाला, पर नहीं, एक बहुत बाहर का बॉल स्मिथ मारने गया और एज हो गया, कोने से डाल, कोने से डाल, तो वो हुआ, और फिर एक के बाद एक विकेट्स गिरने चालू हुए, हेड का विकेट मिला, उसके बाद फिर मार्श आउट हुआ, फिर कैरी का विकेट भी बहुत ब्रिलियंट निकाला बुमराह ने, और तब कमेंटेटर्स क्या बोलने लग गए कि ऑस्ट्रेलिया को कितने देर ऑस्ट्रेलिया टिकेगी, ऐसा। सो दे आर टॉकिंग अबाउट व्हेन टू डिक्लेयर
and will Australia survive for something और ऐसा कुछ How much can they score more from हाँ. here? एंड उधर से वापस ऑस्ट्रेलिया गेम में वापस आ गई. मतलब वहाँ से वो बहुत ऑस्ट्रेलिया को मेरे ओपिनियन में मैक्स टू मैक्स 60-70 रन से ज़्यादा बनाने नहीं चाहिए थे. Some point मतलब 3 कैचेस जायसवाल से भी छूटे. Labuschagne is at 46, I think 46 ही था ना, and Pat Cummins at 9. नहीं, Labuschagne ने 70 बनाया. 46 पे कैच छूटा था उसका. अच्छा हाँ. एंड पैट कमिंस का 9 रन पे छूटा था शॉर्ट सिली पॉइंट पे. हाँ वो थोड़ा डिफिकल्ट था. नहीं रे वो था कैच, उड़ गया था वो. सो जायसवाल को रोहित वो स्ट्रेट था यार एकदम, मतलब उसने ऐसा किया था वो मतलब उंगली को लग के बाउंस हो गया वापस वैसा हो. और लाबुशेन का एज लग के आई थिंक गली में था. गली में गया था. गली या फोर्थ स्लिप था. हाँ. सो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड कैच था. जायसवाल गॉट वेरी शॉक्ड कि उसके बाद बॉल कैसे आया. अगेन 2-3 कैच मतलब ठीक है, अभी न्यू यंग प्लेयर है, इतना कुछ बोल नहीं सकते, बट इफ दैट वुड हैव बीन टेकन इंडिया वुड हैव वोन टुडे इजीली. इंडिया अगर लाबुशेन वहाँ पे आउट हो जाता और उसके बाद कमिंस शॉट लेकर आउट हो जाता तो थोड़ा न्यू बॉल रहता था. बाकी जल्दी आउट हो जाते. एंड वी वुड हैव बीन मतलब मेंटली वी वुड हैव बीन अ गुड प्लेस. और शायद इंडिया मैच जीत भी जाता. अभी हम कुछ और डिस्कस कर रहे होते. सो फिर उसके बाद वापस इंडिया केम टू बैट एंड वापस तो लास्ट विकेट पार्टनरशिप तो बात ही नहीं किया. लास्ट विकेट वो तो बहुत सैड है. 55 यार. इवन नेक्स्ट डे आके उन्होंने बैटिंग किया. क्या 55 भी नहीं, 55 का उन्होंने कुछ तो पार्टनरशिप किया. लास्ट विकेट 61 का किया. 61 का पार्टनरशिप किया. अननेसेसरी रन भाई, अननेसेसरी रन. वंस एक बार वो रहता है 300 क्रॉस कर लिया ना, सो इट गेट्स इनटू द हेड. 300 बहुत हो गया, अभी ड्रॉ के लिए जाना पड़ेगा. सो वो एक अप्रोच टू द गेम चेंज हो जाता है. फिर इंडिया आई बैटिंग करने के लिए टुडे. वापस रोहित शर्मा भाई भाई हारना तो इक्वेशन में था ही नहीं यार. हारना तो मैंने सोचा ही नहीं था, बिकॉज मेरे दिमाग में यही था कि अपना बैटिंग थोड़ा लेट आ रहा है, ठीक है, बिकॉज उनका विकेट्स बचे थे. अपना लेट आया. मैंने सोचा भाई है ही नहीं वो इक्वेशन में हारना. इतना गंदा अपन जा ही नहीं सकते आफ्टर नीतीश कुमार रेड्डी मेकिंग दैट 100. बट फिर जो हुआ भाई, एंड इवन दो देयर वर कपल ऑफ बैड कॉल्स फ्रॉम द अंपायर, वी शुड नॉट बी दैट रिलायबल. 1-2 बंदों पे हर एक बंदों का इक्वल कंट्रीब्यूशन होना चाहिए. एंड जो ओपनिंग का वो हुआ था ना, रोहित केम बैक ऑन द टॉप, राहुल का वापस शिफ्ट ऊपर नीचे होना, वो थोड़ा हो गया उससे भी. राहुल को मतलब वो है यार, मतलब ही इज़ अ वेरी सेंसिटिव प्लेयर आई वुड से. मतलब ही माइट से ऑन कैमरा कि आई विल प्ले एनीवेयर, मेरे देश के लिए किधर भी खेलूँगा, बट इनसाइड मतलब उसको लगता रहेगा ना कि मेरे को कैसे भी इधर उधर करते हैं एंड आई हैव टू परफॉर्म एट दिस प्लेस, नहीं तो ये होगा वो होगा. At some point it will get into his head and he got out today. So Indian batters का I feel कि डिस्कस करके भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो सेम चीज आके वही चीज करते और वही करते. सो कोहली का इतना डिस्कशन चल रहा है 2 महीनों से कि बहुत सालों से वो चल रहा है यार. अभी तो और ज्यादा बीच में थोड़ा बंद हो गया था, बट अभी और ज्यादा जब से टूर चालू हुआ है तब से चल रहा है वापस. कोहली हर एक इनिंग में वही बोलता है, सेम कर रहा है वो, सेम गलती कर रहा है वो शायद एलबी भी नहीं हुआ इस सीरीज में. नहीं वो बस वैसे आउट है. 8 इनिंग्स हुआ अभी तक, वैसे आउट हुआ है. 8 इनिंग्स का क्लिप्स बहुत वायरल हो रहा है. सो पहले मीम देखा था लिंक्डइन पे आज की, दैट वन गाय ऑन नोटिस पीरियड हु मेक्स द सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन. उसका 8 डिसमिसल्स थे उस वीडियो में. कोहली का और एक था एमआरएफ का लेजेंडरी बैट, इनसाइड एज ही निकल गया उसका, आउटसाइड एज भी निकल दिया था. मतलब कोहली परफेक्ट बैट फॉर कोहली. थोड़ा वो भी है यार, मतलब आई हैव सीन कोहली, मतलब अभी कोहली के साथ कैसा है, कोहली के साथ अगर कोई सपोर्टिंग बैट्समैन रहेगा हु इज़ ऑल्सो प्लेइंग वेरी गुड, कोहली उसके साथ सिंगल रोटेट करके कभी 50 बना लेगा समझ में नहीं आता.
अभी उसका लास्ट पार्टनरशिप जो इसी मैच में हुआ था, जायसवाल, हाँ। समझ में ही नहीं उसने कभी इतना रन बना लिया, सिंगल रोटेट कर रहा था, बट जब जायसवाल आउट हुआ वो उसके दिमाग में घुस गया, एंड ही ऑल्सो टेक्स थिंग्स इनटू हिज माइंड, वो दिखने लगता है प्रेशर उसका, चेस करता एक है टाइम थोड़ा। पे ही वाज तूने खराब लगता। वो सेकंड इनिंग्स में, मतलब फर्स्ट इनिंग्स में कोहली का वो पुल शॉट देखा था, पैट कमिंस को मारा था उसने, कितना परफेक्टली टाइम फील्डर को देख के उसने सिर्फ जैब किया था, उसने परफेक्ट गैप में गया था वो। उसका वो कवर ड्राइव भी आया था, एक हाँ हाँ, चौका आया था उस पे। तो कमेंटेटर्स ने भी वही बोला था कि कोहली इज लुकिंग इन वेरी गुड टच, मतलब उसकी इज़ वेरी अवेयर ऑफ द फील्डर्स, एंड बराबर उधर बॉल डाल रहा है, सो एवरी वन वॉज थिंकिंग कि 1 more 100 इज कमिंग दिस मैच। फिर अगेन कोहली को देख, कोहली वी कैन नॉट, क्या बोलते हैं उसको, कोहली इज़ अ वेरी परफेक्ट गाय, एंड उसके साथ अगर कोई रुकेगा ना क्रीज पे, ही कैन डू वंडर्स भाई। ही जस्ट नीड्स दैट सपोर्ट फ्रॉम द अदर एंड, एंड वो उसको प्रेशर नहीं लेना चाहिए खुद के ऊपर, एंड ही शुड जस्ट गो एंड डू इट फॉर, मतलब खुद के लिए करना चाहिए, सो दैट ही गेट्स बैक इन दैट टच, एंड भाई ही स्टार्ट स्मैशिंग देम अगेन। कोहली का टेस्ट प्राइम। चांस है, कोहली का तो चांस है, रोहित का तो रोहित का क्या हो गया पता है क्या, द पोजीशन दैट रोहित इज प्लेइंग ऑन ओपनिंग, वहाँ पे राहुल एंड जायसवाल आर गिविंग गुड रिजल्ट्स, एंड वो दिख रहा है लोगों को। प्लस कोहली को अगर यू कंपेयर टू रोहित, ही लुक, इसका इंटेंट है, दिखता है, आके खेलता है, मिडल करता है, लुक्स स्ट्रेट इनटू द बॉलर्स, खेलता है बराबर से, टाइम करता है, मिडल होता है, ऐसा बीट वगैरह नहीं होता। बस एक ही बॉल वो रहता है जिधर वो एज दे देता है सीधा, बीट वगैरह भी नहीं होता, गलत शॉट खेला बीट हुआ। बट ऑन द अदर हैंड रोहित को देखा कि फुट मूवमेंट आगे करूँ पीछे करूँ, थोड़ा गलत बैट घूम जाता है, ये होता है, तो वो इंटेंट में थोड़ा कॉन्फिडेंस में फ़र्क दिख जाता है वो। आज ही वाज लुकिंग, हाँ, आज ही वाज लुकिंग गुड, 40 बॉल्स खेला उसने, डिफेंस भी अच्छा, सॉलिड डिफेंस आ रहा था, एंड उसका पैर वैसे भी ज़्यादा निकलता नहीं है। सो जो इंग्लैंड सीरीज था 2021 का, जिसमें सब बोला जाता है कि दैट इज द परफेक्ट टेक्निक टू प्ले इन इंग्लैंड, उसका किसी ने तो किया था ये। सो उसमें भी उसका पैर ज़्यादा निकलता नहीं था, सो ही वाज प्लेइंग ऑल काइंड्स ऑफ शॉट्स, कवर ड्राइव, स्ट्रेट ड्राइव, पुल शॉट, इवन पैडल स्वीप, सब शॉट्स खेल रहा था वो, और उसको रिजल्ट्स अच्छे खासा रिजल्ट्स मिल रहा था, इवन गॉट 100 इन ओवर। बट पता नहीं क्या, एंड पहली बात इधर इस सीरीज में, और जो होम सीजन हुआ इसके पहले टेस्ट सीजन, उसमें ही डिडंट लुक लाइक ही इज प्रिपेयर्ड टू प्ले साउदी, प्ले कमिंस, प्ले बोलैंड और प्ले स्टार, ऐसा। इवन बांग्लादेश सीरीज में उसने कुछ खास किया नहीं था। यार तुम लोग नेट्स में वर्ल्ड का बेस्ट बॉलर को प्रैक्टिस करते हो, बुमराह। बट स्टिल कुछ तो डिफरेंस फील होता होगा ना, हाँ, if you're playing the same bowler like 2 hours a day, ठीक है, for example, and then you have to face Stark and Cummins and Boland, पेस डिफरेंस तीनों अलग काइंड के बॉलर, अलग टाइप के बॉलर है। Boland bowls at decent pace and continuously on good length or जो whatever, Cummins का bouncers आता है, स्टार्क का बॉलिंग उतना कंसिस्टेंट नहीं है, बट स्टिल ही कैन रैटल यू। वो एक बॉल उसका आता है, वो बहुत डेंजरस होता है, वो है, उसको प्रिपेयर नहीं कर रहा है। ये मेरा उसके ऊपर लास्ट एंड फाइनल वो है, कंक्लूजन है उसके बारे में कि व्हाई इज नॉट परफॉर्मिंग। अभी ये मैच का कंक्लूजन किया, इफ़ यू आर द कैप्टन ऑफ द टीम, सो अगर तू देख रहा है तेरे पास, यू हैव 3 मेन बॉलर्स एंड तेरे बाकी के सपोर्टिंग बॉलर्स हैं, यू आर गोइंग इनटू द मैच विथ 5 बॉलर्स, तेरे हाथ में 5 ऑप्शंस रहना चाहिए, वो नहीं है अपने पास, वो रहना चाहिए, बिकॉज टेल एंडर्स ने अपने को ये सीरीज़ में परेशान किया है थोड़ा। पैट कमिंस को तू देख, कौन सा मैच था वो, अभी 3rd मैच था ना, बहुत बारिश गिरा था बीच में, उसमें पैट कमिंस ने आके कितना मार के गया था वो, मतलब हेड भी ट्रैश शॉट्स खेल रहा था, पैट कमिंस जाके आई थिंक 20-25 रन मार के गया था वो, उससे वापस स्कोर बढ़ गया एंड वो मैच ड्रॉ हो गया।
सो वही एक है कि मतलब व्हेन योर स्ट्राइक बॉलर्स आर नॉट, या फिर जो मतलब उनका स्पेल खत्म हो गया, रेस्ट ले रहे, तो दिस बॉलर्स, ये बॉलर को मतलब क्या बोलना है उसको यार, दे शुड फोकस ऑन गेटिंग मोर डॉट बॉल्स इन, रन नहीं देना है, सो प्रेशर बिल्ड्स अप एंड तुम लोग स्ट्राइक बॉलर का लो वापस विकेट मिल गया। अभी तो कुछ मतलब इतना हम डिस्कशन करते हैं पर टीम कुछ और ही उल्टा ही कर देती है जाके। सो हमने नहीं, हम लोग तो वी माइट बी टॉकिंग 20-30% उधर, तो और डिटेल में और एनालाइज करके बात करते रहेंगे, बट पता नहीं यार वो नहीं हो रहा है। समटाइम्स इट्स नॉट मेंट टू बी। इसी हाँ, मैंने एक जगह पढ़ा भी था कि दिस इज़ द ट्रांजिशन फेज, मतलब वो लास्ट, दिख रहा है। एंड वो होता ही है हर टाइम, बट वी स्टिल हैव दो सीनियर प्लेयर्स, मतलब वी कैन कंसिडर इवन वॉशिंगटन टू बी, उसने खेला है BGT, स्टार्टिंग फ्रॉम राहुल, जायसवाल का तो फर्स्ट है एनीवेज, राहुल, कोहली, मेरा अपना रोहित, जडेजा, देन देयर इज़ वॉशिंगटन सुंदर एंड बुमराह एंड इवन सिराज, ये सब एक्सपीरियंस प्लेयर्स है एंड दे नो हाउ टू प्ले इन दिस कंडीशंस। सो इनको बाकी प्लेयर्स को लेके चलना है, ऐसा नहीं कि बाकी प्लेयर्स को इनको लेके चलना है। बाकी प्लेयर्स हैव प्लेड गुड, मतलब जायसवाल का बीच में थोड़ा रफ था, आफ्टर दैट इट्स कमिंग टू स्लो वाला, वो दिमाग में घुस गया था उसके, दैट वाज दिख रहा था वो, एंड वो स्टार्क एंड उसका वो हेल्दी कंपटीशन था अभी थोड़ा। अभी ही हैज़ गॉट बैक दैट, दोनों इनिंग्स में उसने 80 मारा, एंड नीतीश कुमार रेड्डी इज तो परफॉर्मिंग इन एवरी मैच, बस उसका बॉलिंग नहीं हो रहा है, उसको मिल नहीं रहा है बॉलिंग। और नया बंदा कौन है? आकाशदीप हैज आल्सो बीन वेरी कंसिस्टेंट। अनिका किया है, उसको विकेट नहीं मिलता। और किसको भूल रहे क्या अपन? नहीं, ऋषभ पंत ने अंडर परफॉर्म किया यार, बहुत ज़्यादा। मतलब अपन ने बात ही नहीं किया ऋषभ पंत का, क्योंकि परफॉर्म नहीं किया ना। मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था यार उससे, ये एक्सपेक्टेड था कि सो इवन स्टार स्पोर्ट्स ने उसके लिए अलग से ऐड बनाया था उसके साथ टू प्रमोट BGT। सो मतलब BGT मतलब इन सम सेंस आई वुड से कि BGT इज नोन बिकॉज ऑफ ऋषभ पंत। हाँ, क्योंकि 2018 में भी उसका टिम पेन और उसका जो बैंटर हुआ था, 21 में जो उसने किया, मैच जिताया था, सीरीज जिताया था इफेक्टिवली, तो ऐसा हो गया कि ऋषभ पंत की वजह से वी नो, लोगों को तो उसके बारे में मालूम भी नहीं होगा कि BGT क्या है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज है उतना मालूम होगा, पर BGT क्या होता है? इट भाई BGT आफ्टर 2021 ही आया है, उसके पहले नोबडी न्यू अबाउट इट। उसके लिए नहीं था। एंड अगेन वो बहुत अंडर परफॉर्म किया है उसने। सो सिंस ही हैज कम बैक, सो बांग्लादेश के अगेंस्ट जो 100 आया उसका, वो एक है, और इधर उधर आई गेस न्यूजीलैंड के अगेंस्ट एक 99 मारा उसने। वो छोड़ दे तो इवन इन वाइट बॉल ही हैजंट डन एनीथिंग रिमार्केबल। T20 वर्ल्ड कप भी उसका एकदम ठीक ही गया। वन इनिंग्स अगेंस्ट पाकिस्तान जो 45 कुछ तो मारा उसने, 42, तो वो एक थी। बट चिन्नास्वामी में उसने एक 6 मारा था ना, सऊदी, वही 99 जो इनिंग था वो 99 पे आउट हो गया था, तो वो एक था। सो मेरे को ना पहले से ही ऐसी, मैंने उसका पहले से वही देखा है कि वो बहुत अच्छे पोजीशन में होता है। ही सीइंग द बॉल, उसको बॉल फुटबॉल जैसा दिख रहा होता है, बट ही डू समथिंग उल्टा सीधा कि वो विकेट थ्रो करके आए। इट इज सिमिलर टू कोहली का ऑफ स्टंप बॉल। हाँ, मतलब अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले कुछ ना कुछ करेगा और विकेट थ्रो करके आए। तो इंडियन टीम में यही रोहित शर्मा आल्सो डज दैट। रोहित शर्मा इज सो नोन फॉर दिस कि सब कुछ अच्छा चलेगा। इवन वर्ल्ड कप फाइनल में जो रोहित शर्मा ने किया, आई वुडंट से दैट वाज अनगलती, वो रोहित शर्मा का गलती था उसमें। इट वाज गोइंग सो वेल, 10 रन आ गया था ओवर में, एंड यू आर गोइंग फॉर अनदर 6। सो ये इंडियन प्लेयर्स के साथ प्रॉब्लम है ये कि दे डोंट अंडरस्टैंड द सिचुएशन वेल, कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है।
ऐसे सब मामलों में कोहली इज अ लिटिल मैच्योर, बाकी प्लेयर्स नहीं है। ये टेस्ट तो निकल ही गया अभी, इस पे और क्या बात करेंगे। नेक्स्ट टेस्ट का क्या लग रहा है? बस भाई जीतो और बीजीटी रिटेन करो, और क्या। बीजीटी रिटेन करना है, रिटेन करो। WTC गया अभी। हाँ सी First- मैंने तो उम्मीद छोड़ दिया, मैं आई एम नॉट वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट WTC राइट नाउ। आई एम ऑप्टिमिस्टिक, आई एम एक्साइटेड टू सी व्हाट हैपेंस इन चैंपियंस ट्रॉफी, क्या टीम लेके जा रहे हैं और स्क्वाड क्या बन रहा है। विल अर्शदीप बी इन द स्क्वाड, विल नीतीश कुमार रेड्डी बी इन द स्क्वाड, एंड जायसवाल को चांस मिलने आ गए कि नहीं, वो सब मेरे को देखना है। नेक्स्ट टेस्ट में देखो लगता है कुछ चेंजेस होगा। नेक्स्ट टेस्ट में चेंज, गिल माइट कम बैक। गिल, हाँ। एक किसको निकालेंगे फिर, ओशी या जड्डू? जड्डू में भी, क्योंकि जड्डू की बॉलिंग भी नहीं होगी। व्हाट इफ दोनों को निकाल के दे गिव अ चांस टू तनुष कोटियन, बिकॉज इवन दो इट माइट बी द लास्ट टेस्ट, मतलब अभी आई डोंट थिंक दे विल गो फॉर, ऐसा मतलब है उसको चांस दे सकते हैं। बहुत स्किनी चांसेस है। मुझे तो बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, 10% चांस है, बट आई थिंक जडेजा ही खेलेगा। बट टेक्निकली देयर शुड बी एन ऑफ स्पिनर यार, मतलब गिवन दैट उनके पास 3 लेफ्टी बैट्समैन है, ख्वाजा, ट्रैविस हेड और कौन है लेफ्टी, और एक कैरी, एलेक्स कैरी है। हेड ले लिया नाम, 3 लोग हैं ना, ख्वाजा, हेड एंड एलेक्स कैरी। तो वही ट्रैविस हेड तो जडेजा को ले लेता है यार पूरा। आज बोल रहा हूँ, इस टेस्ट में तो ट्रैविस हेड ने कुछ किया भी नहीं, फिर भी स्मिथ खेला, लाबुशिन खेला। लाबुशिन ने दोनों फर्स्ट इनिंग्स में 70 इनिंग्स में मारा। फर्स्ट इनिंग्स में वो खेला, कोहली का बच्चा। कोहली का बच्चा थोड़ा प्रॉमिस दिखा रहा है। हाँ हाँ, ऑजीज वी आर कमिंग फॉर यू इन द नेक्स्ट मैच, एंड वी होप कि यू लूज द सीरीज इन श्रीलंका। ठीक है, एक्चुअल को निकलते हैं, मतलब 2 बज गया, हम दोनों की आंखें आप देख रहे हो कैसी है, इसलिए सब्सक्राइब आई करो। थिंक लास्ट 10 मिनट तो हाँ, मैं वही एंड करने को ही देख रहा हूँ पॉडकास्ट। चलो यार, मिलते हैं, सब्सक्राइब करो प्लीज, और बहुत सारे पॉडकास्ट लाइंड अप है, एक्साइटिंग। जो सब्सक्राइब नहीं करेगा ना, तुम्हारे आधार कार्ड में ट्रैविस का नाम लग जाएगा। कुछ लोग है पहले से। सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब, बाय 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 बाय, चलो यार बस, अभी पागल हो गया मैं।